दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सेवा में हाजिर हैं। मैं शैलेंद्र दुबे मैथ विद फंडा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरा कहना यह है कि आपका 24 तारीख को 24 अप्रैल को आपका एनएमएमएस क्लास 8 यूपी का एग्ज़ाम है। आप उसके लिए रीजनिंग कैसे तैयार करें, उसके लिए हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से तैयारी के टिप्स और क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। रही बात, हमने अभी पहला वीडियो डाला था कि 15 क्वेश्चन का। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट और सीखते हैं कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। चलिए, हमारे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 5 फिगर है और छठवें फिगर पे आपका क्या आएगा। चलिए ध्यान से देखिए और ये रहा आपका क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में दिया क्या है कि पहले पे देखिए, पहला जो बाहर लाइन निकला हुआ है ये ब्लैक है और उसके बाद इसमें गोलाकार है। दूसरे में देखिए उसको क्या किया गया, हंसिया टाइप बनाया गया है। तीसरे में तीर टाइप बनाया गया, फिर तीसरे में गोला, फिर हंसिया। इसका मतलब तीसरे में क्या होगा, क्या होगा आपका सीधा तीर की तरह होगा। अब जब तीर की तरह होगा उसके बाद ध्यान दीजिए कि आपका इस तरफ आया, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। उसके बाद आपका क्या होगा, घूम के आएगा। ये क्या घूम रहा है, कैसे एंटी क्लॉक घूम रहा है, ना कि क्लॉक वाइज, क्लॉक के विपरीत में घूम रहा है। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा, डी होगा। 16 का डी होगा, हमारा आंसर डी होगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर में देखिए तीन अंडर मतलब कि ग्रेटेस्ट दिया है साइन का और लोटेस्ट 3 दिया है। फिर उसके बाद 2 को पलटा है और 2 को पलट दिया गया है। इस तरफ देखिए 2 को वही है, 2 को 1 को पलटा गया है। फिर क्या किया गया है, 2 वही सेम है। फिर उसके बाद हमारे 2 नंबर को पलट दिया गया, 2 साइन को। फिर तीनों साइन को पलट दिया गया। फिर देखिए तीनों साइन को पलटा ही गया है, फिर एक साइन को पलटा गया। इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो सारी साइन जो है, हमारी जो मार्क हैं, एक तरफ हो जाएंगे, मतलब ये इधर हो जाएगा। इसका अकॉर्डिंग इससे, इसका अकॉर्डिंग इसके, इसका अकॉर्डिंग इसको। इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर का बी हो जाएगा। 17 नंबर का हमारा बी हो गया। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर में करा 198, 194, 185, 169 के बाद कौन सा नंबर होगा। इसमें किया क्या गया है, एक भी ध्यान रखिए कि इसमें किया गया है जैसे 4 घटाया गया है। 4 के बाद देखा जाए तो 9 घटाया गया है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर घटाया गया है। इसका मतलब उसके बाद 5 का स्क्वायर जब घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, सी नंबर। सी नंबर आएगा। सी नंबर 144 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, जेड डी यू क्यू क्वेश्चन मार्क यल, इसके स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए जेड का वैल्यू होता है 26, यू का वैल्यू होता है आपका क्या, 21। मतलब कि 26 से 21 में 5 कम किया है। फिर एम एन ओ मीन्स मैंने बताया 15, पी मीन्स 16, क्यू मीन्स 17। 17 में से क्या किया है, अब देखिए फिर से एक बार 4 घटाया है, 17 आया है। तो उसके बाद 3 घटाना चाहिए, तो 3 घटाने के बाद क्या आएगा, यन आना चाहिए, क्योंकि 17 में 3 घटाओगे यन होता है। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा यन। मैंने आपको बताया हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले ए से जेड तक के सारे वैल्यू को याद कर देना चाहिए, कौन सा अक्षर किस जगह पर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा 20 नंबर के क्वेश्चन में, वी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी डैश सी ए में कह रहा है कि बीच में कौन से अक्षर को भरा जाए तो हमारा एक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ये रही बात ए। इसमें एक तरीका ये है कि आप पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, करना ये है कि आपको कंप्लीट कितने अक्षर हैं गिन लीजिए। इसमें इसमें 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4 5,
एक दो तीन चार, एक तीन तीन एक चार, चार आठ, एक नौ तीन 12, 12 ये हो गया, 12 13 14 15 16। अब 16 अक्षर है तो चार चार का पेयर बना लीजिए। चलिए हम लोग चार चार का पेयर बनाते हैं। जब चार चार का पेयर बनाओगे, 16 रहे तो चार चार का बना लीजिए, 15 है तो तीन तीन का बना लीजिए। अब देखिए एक ही अक्षर, जैसे बी सी ए, बी सी ए। अब देखिए बी सी ए, बी सी ए कर दीजिए, और बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, और उसके बाद बी सी ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विकल्प आपका ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। और इसका कॉलम क्या बनेगा? बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। तो ए आपका ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चार पद दिए गए हैं, निम्न पदों को ज्ञात कीजिए। करा निम्नलिखित चार पद दिए गए, भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा इसमें अलग है वही आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यल एन पी ई सी ए, यल एन पी ई सी ए, और जे एल एन आर टी वी। तो इसमें आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको देखना है कि कौन सा भिन्न है। देखिए यल के बाद यम यन, ई देखिए आई जे के एल, और आर के बाद एस टी, एक एक अक्षर छोड़ छोड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस नंबर में कि अलग कौन है। अलग देखा जाए तो इसमें इस हिसाब से कौन सा है? बी। और सी उल्टा आ रहा है तो इस हिसाब से हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 में कह रहा है 39 13 64 16 57 19 72 16। तो 13 तिया 39 होता है, 16 चौक 64 होता है, और 26। तो इसमें अंक की देखिए 23 नंबर के 22 नंबर क्वेश्चन में, तो 22 नंबर में तो देखिए इसमें क्या है, सारी संख्याएं एक दूसरे पे विभाजित हैं। लेकिन देखा जाए तो डी नंबर क्वेश्चन में एक दूसरे 19 से 57 विभाजित है, 13 से 39 विभाजित है, 16 से 64 विभाजित है। लेकिन आपका क्या है इसमें कि ये जो डी नंबर है, ये विभाजित नहीं है अपने दोनों नंबर से, 26 से 72। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका गलत। 23 नंबर क्वेश्चन ये गलत दिया गया है, सी या डी दोनों हो सकता है इसमें। हम लोग 24 में चलेंगे। ए सी बी डी सी ई जी एच में कौन कह रहा है कि अलग है? देखिए बी के ए के बाद बी नहीं सी आया है, बी के बाद सी नहीं डी आया है, सी के बाद डी नहीं ई आया है, जी के बाद एच आ गया है तुरंत, इसलिए ए क्या है? सबसे अलग है। तो ये क्या है? फॉलो नहीं कर रहा है रूल, इसलिए 24 का डी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 25 नंबर को। 13 23 63 और 53। 13 23 में मतलब कि तुम आपको चेक करना है कौन सा अलग है। देखिए 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी, 53 भी, 63 भी। तो इसमें देखिए जाए तो 13 23 53 किसी भी संख्या से नहीं करती हैं, लेकिन 63 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 7 से कट सकता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन सी अलग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर देखिए। 26 नंबर में कह रहा है कि आपको कौन सा अलग है। अब देखिए इसमें क्या है, चलिए हम लोग फिर से एक बार 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा है कि 26 नंबर में अलग कौन है। देखा जाए तो सारी चीज़ें देखा ये इसका सेम है, इसका सेम है, ये इसका सेम है, लेकिन इसमें ए नंबर जो है
अलग है। क्या है ये नंबर? एकदम अलग है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट साइन नहीं है। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपका 1 2 3 नंबर है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें मात्र 1 है। तो 27 नंबर में देखा जाए तो 1 2 2 2, तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें भागों में बांटा गया है। 27 नंबर में क्या किया गया है, ये त्रिभुजाकार ना बांट के इसमें आयताकार बांट दिया गया है, इसलिए 27 का सी सही होगा। 27 का सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अंडमान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। अब देखिए भारत, नेपाल, श्रीलंका एक देश है, और अंडमान क्या है? अंडमान जो है भारत का एक द्वीप है, इसलिए सब में अंडमान निकोबार एक प्रदेश भी है। तो ये 28 का ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, ए का जेड, बी का वाई विपरीत होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। उसके बाद आपका ई, वी का ई का डब्ल्यू, ई का उल्टा, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, लेकिन एच का अपोजिट जे नहीं होता, आई का अपोजिट जी नहीं होता, इसलिए आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में फिंगर को DGLECP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किडनी को क्या लिखा जाएगा? फिंगर में देखिए DFGHI, इसमें किया क्या गया है कि आपको -2 किया गया है। एफ में 2 करेंगे माइनस तो डी आएगा, आई में 2 माइनस करेंगे जी, तो के में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो के में हम लोग 2 माइनस करेंगे आई आएगा, आई में 2 माइनस करेंगे जी आएगा, तो आई और जी मिल गया। और डी में 2 माइनस करेंगे बी आएगा, और एन में 2 माइनस करेंगे तो यल आएगा। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का ए। 30 का हमारा हो जाएगा आंसर ए। चलिए 31 नंबर देखते हैं। दिए गए कूट पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है RJNK का क्या होगा? RJNK, RJNK, आर बराबर क्या दिया है? आर बराबर देखते हैं हम लोग, आर बराबर 0 दिया है, यल बराबर आपका इसमें देखिए दूरी यल बराबर 1 दिया है, इसका मतलब 0 1। तो और उसके बाद वाई का वैल्यू दिया गया है 9, तो 0 1 9, 0 1 9। जे का वैल्यू दिया गया है 4, 0 1 9 4। अब देखिए ऐसे करके आप मिलाएंगे तो 31 नंबर का आएगा आंसर डी। तो आंसर नंबर क्या होगा? डी। चलिए, कह रहा यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाता है, तो इनमें किस किस का प्रयोग कपड़े धोने हेतु किया जाएगा? कपड़ा धोने हेतु साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो साबुन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, इसका मतलब स्याही का उपयोग होगा। और स्याही क्या, स्याही को मक कर रहा है साबुन, तो स्याही का प्रयोग होगा, क्या होगा? स्याही का प्रयोग होगा। चलिए, कह रहा है यदि 33 नंबर, यदि किसी संख्या, यदि किसी कूट भाषा में डील को 4 5 1 12, तो लेडी को कोड क्या बताइए? डी का 4, ई का 5, एक तो वही वैल्यू लिख दिया ABCD का। एल बराबर 12 होता है, ए बराबर 1, डी बराबर 4, वाई बराबर 12 1 4 12 1 4 25। तो 33 नंबर का आपका हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग 34 क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा तथा प्लस का अर्थ है माइनस, तो इनके समीकरण मान लीजिए। अब देखिए 72 प्लस का अर्थ है भाग, तो 8 चौक 72 हो जाएगा, 8 9 72 9 आ जाएगा। गुणा का अर्थ है भाग, तो ये सब कुछ करेंगे जब उसको बदल देंगे साइन, और बोर्ड मास सब साइन जब बदलेंगे 72/8 प्लस 4 गुणे 6 माइनस 24 होगा। इसका आंसर आ जाएगा, सारी साइन को बोर्ड मार्क्स के अनुसार लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। चलिए हम लोग 34, अब 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ भाग और S का अर्थ माइनस, तो इसका समीकरण का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको Q की जगह पर P की जगह जहाँ दिखे वहाँ प्लस कर देना है, Q जहाँ दिखे वहाँ गुणा, R जहाँ दिखे भाग और S का जहाँ अर्थ दिखे माइनस करना है। और उसके बाद आपको बोर्ड मार्क्स के अनुसार इस सवाल को सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। क्या आएगा 25। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या और इनके ठीक पहले विषम संख्या है। अब देखिए जैसे पहला 8 है, पहले 8 के सामने तो विषम संख्या है, कह रहा ठीक बाद सम संख्या और उसके ठीक पहले विषम संख्या, तो ठीक बाद सम संख्या है और ठीक पहले एक विषम संख्या है। दूसरे 8 के सामने ये नहीं है, तीसरे 8 के सामने बाद सम संख्या होनी चाहिए, नहीं है, तीसरे बाद है पहले विषम संख्या, 2 हो गया। तो इस अनुसार हमारा 4 बार 8 है, जो कि आपका ये फॉलो कर रहा है रूल जो दिया गया है। 4 बार 8 ऐसा है जो कि पहले उसके ठीक बाद सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 या 4 हैं लेकिन ठीक बाद 8 या 9 ना हो। तो 3 के बाद कह रहा है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 4 हैं। 5 के पहले 3 4 हो, 3 हो या 4 हो, तो ऐसे आप मिलाएंगे पहले 3 और 4 हो बाद में 8 और 9 हो। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन डी नंबर 3 बार 5 ऐसा है जो कि ठीक पहले 3 या तो 4 आएगा या आपका या तो आपका 3 नंबर बी नंबर क्वेश्चन आपका बी विकल्प सही होगा। ये रहा आपके 15 क्वेश्चन फिर से, और इसको आप देखिए एंजॉय करिए। और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके एमएस एग्ज़ाम के लिए। आप लगातार पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छे और कमेंट करिए अगर आपको और भी कोई चीज़ें चाहिए। अभी आपको साइंस की भी क्लास मिल जाएगी, पढ़िए एंजॉय करिए और सिलेक्शन लीजिए और मस्त रहिए।